ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे लिख लो। ICA has received a bill from RSP and Associates। RSP and Associates एक नाम है। RSP and Associates ब्रैकेट में लिख लो लीगल फॉर्म the firm of lawyers, legal firm comma registered in West Bengal, legal firm comma registered in West Bengal, मतलब बंगाल का ही, आईसीआई बंगाल का है, ये भी बंगाल का ही रहेगा। ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखे? आईसीआई हैज गॉट अ बिल फ्रॉम आरएसपी एंड एसोसिएट्स फॉर द लीगल सर्विस। वो तो ब्रैकेट के अंदर था ना, रजिस्टर्ड, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखो फॉर द लीगल सर्विस ऑन अ कॉपीराइट इशू। For the legal service on a copyright issue, comma, of rupees 1 lakh. Of rupees 1 lakh. Full stop. You are requested to pass the necessary journal entries. You are requested to pass the necessary journal entries in the books of ICA. You are requested to pass the necessary journal entries in the books of ICA and RSP and associates. You are requested to pass the necessary journal entries in the books of ICA and RSP associates. अच्छा, दिस इज अ रिवर्स चार्ज एंट्री। मैं पहले से बता दे रहा हूँ क्यों है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेट है 18%। लिख लो जीएसटी रेट इज 18%। जीटीए के ऊपर 5% था ना, इट इज 18%। यस, चलो स्टार्ट करो। टाइम गिवन 5 मिनट, 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट स्टार्ट करो। कुछ नहीं, आईसी को एक लीगल चार्जेस का बिल मिला फ्रॉम आरएसपी एंड एसोसिएट्स। आईसी इज आल्सो रजिस्टर्ड, आरएसपी इज आल्सो रजिस्टर्ड। 1 लाख का बिल था। लीगल चार्जेस बिल ऑलवेज आरसी में रहता है, और ये बात कॉपीराइट इशू लेके हुआ था। तो कॉपीराइट इज सिंपली बिजनेस नेचर होता है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो भी होते हैं बिजनेस रिलेटेड होता है। तो आईसी को उसके ऊपर कंसल्टेंसी लेना पड़ा। 1 लाख का बिल लॉयर फॉर्म ने ढुमा दिया। तो आप लोग को आईसीए का क्या एंट्री करेगा और वो फॉर्म क्या एंट्री करेगा आपको बोलना है। तो लास्ट क्लास का एंट्री अगर आप समझ गए होंगे तो सीक्वेंस फॉलो करो, बात बन जाएगा। कुछ है ही नहीं, पहले नाम चेंज करने से हो जाएगा और अमाउंट चेंज करने से। तो स्टार्ट। एटीन परसेंट, 18%। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को? क्वेश्चन सुनाई दिया आप लोग को? क्वेश्चन नोट डाउन किया आप लोग? टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, so please try. यस, तो सबसे पहले कौन एंट्री करेगा सर? आरएस वाला एंट्री करेगा ना, उसके लिए तो एक्सेल का एंट्री है। करो। लास्ट क्लास का एंट्री देखने से तो हो जाता सर। क्या मैडम, क्या बोल रहे हैं? क्या सोचने वाले?
लास्ट का एंट्री समझ में आया था? हाँ मैंने देखा नहीं, देखा करो, अभी देखो ऊपर करो, कॉपी में तो है, देखो। लेकिन यहाँ पर तो सर कैरेज तो लीगल चार्जेस होगा गाइस, ये कैरेज का एंट्री नहीं, लीगल चार्जेस का एंट्री है, तो ट्राई करो। आईसी तो पहले एक्सपेंसेस का एंट्री करेगा ना, रिवर्स चार्ज को तो बुक बाद में, रिवर्स चार्ज को बुकिंग तो एंट्री में नहीं होता, उसको अलग से करना पड़ता है यार। लास्ट क्लास का एंट्री, जिसका दिमाग है वो लास्ट क्लास का एंट्री देख कर सजा ही लेगा, कुछ करना था ही नहीं। लेकिन दैट इज नॉट अ टेक्निक, अगर आप देख के छाप रहे हो तो वो टेक्निक नहीं है। रैंडमली आएगा तो संभाल नहीं पाओगे। तो सर लास्ट क्लास क्यों नहीं आया था? उस दिन लास्ट क्लास था तुम्हें, कोई काम था? नहीं नहीं, वो भाई साहब, और वीडियो भी देखना है कोई, आप लोग सोचते हैं कि वीडियो देखे क्या होगा एंड ऑल दैट। तो मेरा नंबर तुम्हारे पास तो है ही नहीं, और ये सब लोग का नंबर तो है ही नहीं। तुम तो मंगल से आते हो, रॉकेट पार्क करते हो। हाँ, क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? क्वेश्चन के टाइम पे अगर नहीं कर पाओ तो फायदा जाके फायदा क्या होगा? पोस्ट मैच एनालिसिस कोई काम का होता है? तुम तो क्रिकेटर हो यार, वो प्लेयर वाला एटीट्यूड लेके आओ पढ़ाई के अंदर, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। तुम्हें इस एटीट्यूड से तुम शेयर मार्केट जाने वाले हो, सारा पैसा लोग लेके चला जाएगा, तो क्या लगता है आपको, लोग पागल है? हाँ, ऐसा ऐसा बोलने से नहीं होता सर, करना पड़ता है, और उसके लिए सबसे पहले होता है डिसिप्लिन। वो आईजीएसटी था, खाली चेंज खाली इतना ही डाल दिया हमने, वो आईजीएसटी का बिल था और ये सीजीएसटी का बिल है, और कुछ चेंज था ही नहीं। तो करो, तो उतना तो चेंजेस करना था। तो ऑनलाइन पे किसी का आंसर रेडी हुआ? हो गया, वेरी गुड। पब्लिक कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहा है, गुड। प्रवीण कर रहा है। मैडम लास्ट क्लास का एंट्री देखो ना आप, लास्ट क्लास तो कॉपी किए थे, देखो एंट्री देखो क्या किए थे आपने। लीगल चार्जेस कौन एंट्री किया था, ये कौन एंट्री तो किए थे ना कल यार। ये देखो देखो, तुम लोग के लिए लास्ट क्लास का एंट्री देखते तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जो बिल इशू किया वो एंट्री करेगा ना, तो उस टाइम पे वो लोग एंट्री किया था आईसीआईटी स्कूल से कैरेज, तो यहाँ पे तो कैरेज तो नहीं होगा, लीगल चार्जेस होगा, बिकॉज लॉयर के लिए वही इनकम है, तो लीगल चार्जेस हो जाएगा। अमाउंट कितना है? 1 लाख, वो 60 था, 1 लाख है। फिर आईसी के पास जब बिल आएगा तो कैरेज का तो बिल नहीं आया, लीगल चार्जेस का बिल, तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का नाम हो जाएगा आरएस। उसके बाद हम लोग का ये आपका रिवर्स चार्ज वाला आएगा। तो ये फालतू क्लियर बनाना पड़ता है ना, जीएसटी और आरसीएम। अब ये आईजीएसटी था, इस पे हम इस बार सीजीएसटी से डाल डालने ले जाता तो होगा ना, तो हाँ, तो आरसीएम के इंटरव्यू में एफसीएम लिखोगे तो गजब हो यार। सर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो क्या? अकाउंट्स का जनरल एंट्री आता है आपको? सर आप ऐसे डिसीजन क्यों लिए फिर जीएसटी सीखना है? पहले ही बोला था, तो कल ही बोला जीएसटी से हो जाएगा, तो जीएसटी ना अकाउंट से क्लास स्टार्ट नहीं किया आपने? सर अभी कैसे समझेंगे आप ये जनरल एंट्री, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल दैट? सर टैक्स अलग से कुछ नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट से ही टैक्स बनता है। तो आपको तो अकाउंट से क्लास स्टार्ट करना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, देख लो। ये एंट्रीज आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डेबिट क्रेडिट कुछ भी नॉलेज नहीं है। सर वीडियो तो था ग्रुप में, बैकअप तो मैं सेंड कर देता हूँ डेबिट, तो कम से कम मिस हुआ तो सर बैकअप तो देख लो। क्या बात कर रहे हो यार, बोलने से पहले दोबारा सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। सॉल्व करे अभी क्या नॉन कॉमर्स से हो क्या? না স্যার অ্যাকচুয়ালি একটু ভুলে গেছি, আমি বাইরে থেকে ভিডিওটা দেখে আমি পড়িনি। परसों ही क्लास हुआ था, परसों तो हुआ था, एक दिन के अंदर भूल गए आप। না স্যার অ্যাকচুয়ালি দেখা হয়নি এটা। না না অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম যে অনেকদিন আগে তো জানুয়ারি স্কুল অনেকগুলো মানে মাথায় নেই আর কি। देखो देखो, ऑनलाइन पे किसी का आंसर आया? बोलो सर, इतने ऐसे परफॉर्मेंस से नहीं होगा सर। यस सर, हो गया। ओके, आंसर आप कर रहा हूँ, टैली कर लीजिए एक बार। इन द बुक्स ऑफ आरएसपी गाइस, मैं दोनों इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज चांसेस आर देयर आपको किसी के भी अकाउंट संभालने मिल जाएगा, ठीक है? दैट्स व्हाई तुम्हारा हो गया। क्या कैश भी किया तूने, क्यों नहीं हुआ?
प्रॉब्लम क्या है बताओ, ऐसे चुपचाप बैठने से होगा सर? जब मैं 10 बार बोलता हूँ तुम लोग बोलते हो हाँ समझ गए, फिर जब समझ देते हो तो कर नहीं पाते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट्स करिए तो प्लीज पूछो, बिना समझ के। रिवर्स सर्च का एंट्री इज अ हॉट टॉपिक इन जीएसटी, तो आपको ये समझना पड़ेगा। So, आप अगर सी में लिखते हो कि आपको जीएसटी आता है तो एक क्वेश्चन आरसीएम का तो बनता ही है, तो पूछेगा अगला सामने वाला कि इसको पता है कि नहीं, बिकॉज ये भी कुछ कुछ चीज जैसे कैरेज, अब कैरेज का बिल हो ही नहीं सकता, ऐसा बहुत रेयर चांस है कि आपका बिजनेस कर आपके पास कैरेज का बिल ना आए, बिजनेस कर आपके पास लॉयर का बिल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब रिवर्स का सबसे खासियत ये होती है कि बोल के नहीं आता है कि मुझे रिवर्स सर्च बुक करो, आपको समझना पड़ेगा कि ये आरसीएम में जाएगी नहीं जाएगा। अगर आपने मिस आउट कर रहे हो ये सारा चीज ऑडिट में रिपोर्ट होगा, और उस टाइम बॉस आपको ही रिस्पॉन्सिबल समझेगा, भाई तुम्हें किस बात का पैसा जरूरत है, अगर मेरे पास नोटिस या पेनल्टीज वगैरह आ रहा है तो दैट्स वाई बहुत अच्छे से पहले मैं समझाया था कि आपको पहले सर्विस देख के समझना है ये आरसीएम में केस है कि एफसीएम में केस है, तो इसमें तो सर क्लियर इट्स अ पास ऑफ केस ऑफ आरसीएम। हाँ बोलिए। सर मुझे ये समझ नहीं आता, जीएसटी ऑन आरसीएम, ये जो लेजर माने ये जो अकाउंट का पार्ट है, जीएसटी ऑन आरसीएम क्यों बनाना पड़ता है उसको, माने ये बनाना ही पड़ता है, ये मास्क क्यों है दामी अकाउंट दामी लेजर को बनाना? लॉजिक लास्ट क्लास हम पूरा एक करके बताए थे पूरा, मतलब सीधे सीधे सिंपल बात है, ठीक है कि सबसे पहले आरसीएम का टेक्निक फीचर सबको समझना था। 3 पॉइंट लिखे थे ना आप लोग, एक बार निकलिए वो लास्ट को 3 हाँ पॉइंट, सर। लास्ट से 3 पॉइंट निकलिए एक बार जो यस। लिखे थे लास्ट में। हम लोग क्या बोले थे, आरसीएम में लायबिलिटी रिसिपिएंट का होगा और रिसिपिएंट को पहले टैक्स देना होगा, उसके बाद वो क्या क्लेम करेगा, आईटीसी क्लेम करेगा। तो पहले पेमेंट होगा उसके बाद आईटीसी आएगा, और पेमेंट करने के टाइम पे ये मत बोलिएगा मैं सेटअप करूंगा, वो आपको कैश में देना पड़ेगा। ये तो ऐसे का फीचर्स था। तो आज अगर मैं ये जो अच्छा ये मैं लाइबिलिटी बुक कर रहा हूँ तो थर्ड नंबर जो एंट्री था, देखो आपके पास अगर आरसीएम का बिल आए तो सप्लायर बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, सप्लायर बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, वो ब्लैंक मतलब विदाउट जीएसटी बिल लेके छोड़ देगा, या कहीं भी मेंशन कर देगा जीएसटी से बुक कर आरसीएम ओनली। तो लाइबिलिटी किसका है, रिसिपिएंट का लाइबिलिटी है। तो आपके पास बिल आने के बाद आपको लाइबिलिटी बुक करने के नहीं करना है, तो लाइबिलिटी का नाम है जीएसटी, तो हम लोग जीएसटी बुक कर लिए। तो आईजीएसटी इसलिए बुक किया था बिकॉज इंटरेस्टेड सप्लाई था इसलिए। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कर लिया था, तो डेबिट तो किसी को करना पड़ेगा, तो आपको मन करेगा कि इनपुट जीएसटी पर डेबिट कर लिया, लेकिन वो लॉजिकली गलत होगा, क्योंकि जब तक आपने उसको पे नहीं करते हो तब तक वो आईटीसी में क्लासिफाई नहीं होगा। तो दैट से मुझे डमी लेजर क्रिएट करना पड़ा, दैट इज जीएसटी ऑन आरसीएम, और ये लेजर को एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा, सेटअप भी हो जाएगा। तो जैसे भी नेक्स्ट एंट्री में आईजीएसटी तो पे करने के बाद तो आईजीएसटी में आईटीसी बन जाएगा ना, तो तब मैं आईटीसी एज ए रिकॉग्नाइज कर दिया। तो आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स, तो हम लोग इनपुट आईजीएसटी टू जीएसटी ऑन आरसीएम कर दिए। तो जो जीएसटी ऑन आरसीएम हम लोग पहले डेबिट किए थे वही जीएसटी ऑन आरसीएम हम लोग उसको क्रेडिट किए, तो इक्वल अमाउंट डेबिट इक्वल अमाउंट क्रेडिट, इट्स नॉलिफाइड। मेरा आईजीएसटी और जीएसटी ऑन आरसीएम वाला जो लेजर था वो टेम्पररी था, वो हट गया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखे कि इनपुट जीएसटी तो आउटपुट जीएसटी करते हैं, वो करेक्ट है। अल्टीमेटली ये दोनों एंट्री को मार्च करोगे ना, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 5 को मार्च करो, देखो इनपुट इनपुट जीएसटी टू आउटपुट जीएसटी होगा। देखो 3 और 5 एंट्री को मार्च करो एक बार, जो लोग जनरल को मार्च करना आता है मार्च करो एक बार, डेबिट क्रेडिट नॉलिफाई हो जाएगा। ऊपर कौन पड़ा रहेगा, इनपुट आईजीएसटी, नीचे कौन पड़ा रहेगा, आउटपुट आईजीएसटी। तो एंट्री होता है इनपुट तो आउटपुट, हम लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज लॉजिक ये बोलते हैं पहले पैसा दो उसके बाद आईटीसी दो, तो इसलिए पेमेंट करने के मुझे थोड़ा होल्ड करना पड़ा मोमेंटम को सही करने के लिए, बिकॉज जिस दिन बिल आएगा उस दिन हम लोग पेमेंट नहीं करते। बिल आया 5 तारीख का फरवरी का, तो हम लोग फरवरी का 5 तारीख का बिल फरवरी में पेमेंट नहीं करेंगे, हम लोग पे करेंगे मार्च में जाके, इसलिए हम लोग एंट्री को फ्लो दिखाना पड़ता है। क्लियर, अब ये एंट्री को सॉल्व कर ले फटाफट, इसी के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लो, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो समझने में, प्लीज गाइस एक एक पार्ट को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस अपने सामने रखो। जो लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, आप सर ट्राई करिए जितना आपको समझ में आया देख लीजिए, बिकॉज जर्नल एंट्री अगर आपको नहीं पता तो सर दिक्कत तो होगा, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज तो देखिए जितना आपको समझ में आता है। कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना, एंट्री चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो चलो कॉन्सेप्ट याद रखो, एंट्री अकाउंट से सीख लेना आप। ठीक है, आज हम क्या प्रॉब्लम है, क्या समझने में क्या दिक्कत हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग नाम का चीज होता है पता है, तो भाई रिकॉर्डिंग करना बंद कर दो, आई थिंक देयर इज नो यूसेज ऑन दैट। कोई स्टूडेंट तो एक दिन रिकॉर्डिंग आधा घंटा तो मेरा मैसेज तो इनबॉक्स भर जाता है एकदम पूरा, एक ही मैसेज शेयर द रिकॉर्डिंग शेयर द रिकॉर्डिंग।
हम कर देते हैं, देर होता है, आई नो दैट, बिकॉज आपको पता है रिकॉर्डिंग को मुझे बता दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग सेंड करने में 1 दिन का डिले क्यों होता है। बैक टू बैक क्लासेस चलो वो एक्सक्यूज में नहीं दे रहा हूँ, बैक मेरा रिकॉर्डिंग का देखोगे तो मेरे पास वो लिंक जो जाता है ड्राइव का लिंक जाता है, तो बहुत क्लास हम बताए भी थे, और उससे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो फॉर एवर रहेगा आपके पास। तो मुझे ये वीडियो को पहले कन्वर्ट करके MP4 डालना पड़ता है, बिकॉज गोटो मीटिंग का जो वर्जन मेरे पास है उसमें MP4 वाला वीडियो नहीं देता है, वो देता है कि और वर्जन जो सॉफ्टवेयर आपके पास है नहीं वो चलेगा नहीं, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मुझे MP4 में, फिर उसको ड्राइव में अपलोड करके फिर लिंक आपको देना पड़ता है। इस दौरान इंटरनेट सिस्टम का स्पीड को लेकर मेरा थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो वो दूसरा क्लासेस का लिंक जैसे आपको आता है देखना 14 डेज बाद 7 दिन बाद वो काम नहीं करता है, अगर डाउनलोड करना भूल जाओगे तो। ये प्रॉब्लम हम फेस किए थे इन द अम्फान के टाइम, साइक्लोन हुआ था उस टाइम पे क्लासेस लिए थे, नेटवर्क काफी प्रॉब्लम था, आपको पता होगा 1 महीने तक नेटवर्क झुलाया हम लोग को, तो बहुत सारे स्टूडेंट चाके भी देख नहीं पाए, तो उस टाइम हम सोचे कुछ ऐसा करो तो फॉर एवर है, दैट्स व्हाई ड्राइव का आइडिया है मेरे पास। तो ड्राइव का लिंक है, जब तक मैं ड्राइव से हटाऊंगा नहीं तब तो वो जाएगा नहीं, मैं हटाऊंगा मैं तो ड्राइव तो रहने देता हूँ, तो क्लाउड स्टोरेज है, तो दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग जाने में टाइम लगता है। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए, बिकॉज ये आप लोग के लिए है। क्लासेस अगर कोई वजह से छूट जाते कि मेरा आज लेट हुआ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, तो अगर क्लासेस छूट जाते हैं कोई भी रीजन से तो प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डिंग। 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है, चलो मुझे पॉज प्ले नहीं कर सकते हो बट रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो ना, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगता काट दो वहां से, मुझे अगर कोई बात अभी अच्छी लगे तो मुंह पे बोल नहीं सकते सर फालतू बात बंद करिए आगे बढ़िए, ऐसा तो मुझे नहीं बोल सकते, रिकॉर्डिंग को तो कर सकते हो ना, तो आप देख लो यार ऐसे करके, कितना बुद्धि दूं आप लोग को, ठीक है। ठीक है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे फायदा क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखो मैडम क्या एंट्री करना है, सबसे पहले हम लोग को जो एंट्री करना है वो है सेल्स का एंट्री। ये जो लीगल, अच्छा बिल तो पहले सेलर इशू करेगा ना, बायर तो उसको देखने के बाद एंट्री उसको बुक करेगा, बट पहले कहाँ से स्टार्ट कर, सेलर बुक से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले एंट्री करेगा सेलर। अच्छा एग्जाम में आपको दोनों अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं आएगा कोई एक, हम लोग क्लास पे दोनों इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दोनों का मूवमेंट पता चले, कि जो RCM में है वो क्या देखेगा, और जो बंदा RCM में डाल दे रहा है सप्लायर, लाइबिलिटी तो सप्लायर का होना चाहिए ना, RCM में किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, रिसिपिएंट के ऊपर। एक बार बोला था R4 RCM R4 रिसिपिएंट, ये जो रिसिपिएंट में शिफ्ट होता है तो उसके लिए वो क्या करेगा ताकि आपको पूरा मूवमेंट पता चले, ठीक है। तो देख लो मूवमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे सेल्स का, तो सेल्स का एंट्री होता है पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल का यूनिवर्सल जनरल एंट्री क्या होता है पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ पे पार्टी का नाम कौन है ICA, सो ICA एडू स्किल्स, सेल्स तो नहीं करेगा उसको लीगल चार्जेस बोलेगा ना वो लोग, लीगल सर्विस लीगल चार्जेस जो भी है। अमाउंट कितना है, क्या लॉयर का लाइबिलिटी है कि ICA का लाइबिलिटी है, तो लॉयर GST बुक करेगा, सर कोई सवाल ही नहीं आता है। ICA के पास बिल आया, बिल का अमाउंट कितना 1 लाख की 1 लाख प्लस GST 1 लाख, ठीक है। तो क्या एंट्री करेगा ICA, नहीं पहले लीगल चार्जेस बुक करेगा, तो ICA के लिए लीगल चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो सबको पता है खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, तो लीगल चार्जेस अकाउंट, सिंडिकेट्स का नाम क्या है SP, ये दोनों एंट्री सबको समझ में आया, 1 लाख, यस नो। अब सवाल ये आ रहा है, अब सवाल ये आ रहा है कि सर इतने में तो काम बनेगा नहीं, GST नाम का भी तो चीज होता है, और लीगल चार्ज इज नॉट अ एग्जाम सर्विस, खास करके बात जब बिजनेस ओरिएंटेड होता है तो टैक्सेबल सर्विस होता है, और GST का रेट भी 18% है, तो GST तो लाइबिलिटी होता है पे करने के टाइम पे, इस टाइम लाइबिलिटी है किसका, सप्लायर की रिसिपिएंट का, रिसिपिएंट का तो सर ICA रिसिपिएंट है ना, तो ICA क्या बुक करेगा भी लाइबिलिटी बुक करेगा, तो लाइबिलिटी का नाम क्या है वही CGST SGST, यार GST तो लाइबिलिटी है बट GST बोल के तो नहीं आता, या तो CGST ST बोल के आएगा या तो IGST बोल के आएगा, तो स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ आप लोग को जो पहले दिख रहा है वो उसको पहले रिकॉर्ड करो, तो लाइबिलिटी दिख रहा है ना जीते जाते, तो लाइबिलिटी का नाम क्या है सर CGST SGST, तो आप आउटपुट भी बोल सकते हो, आउटपुट अगर आप इनपुट आउटपुट सेपरेटली जब मेंटेन करते हो तो इनपुट आउटपुट डाल सकते हो, वैसे आप खाली लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
मैं ऐसे ही दिखा रहा था कि इनपुट आउटपुट को समझ में आए। सो टू आउटपुट SGST डन, यस नो। अब इसका रेट कितना है 18%, तो 9 फाइन करके आ जाएगा ना। हाँ सर डाल दीजिए 9,000 करके। अब अकाउंट्स तो ऐसा नहीं होता है कि खाली क्रेडिट एंट्री करके छोड़ दोगे, डेबिट भी तो करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये ITC आपको मिल जाएगा, बट नॉट राइट नाउ, आफ्टर द पेमेंट। तो ये पेमेंट एंट्री है कि ड्यू एंट्री है? कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कि ड्यू कर रहे हैं? ड्यू कर रहे हैं तो लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं कि मेरा लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी हम लोग क्रेडिट करके बुक कर लिए। अब इसके लिए हम लोग का नहीं, प्रियंका लाइबिलिटी दे रहे हो तो ये आपका इनपुट नहीं हो गया, आपका आउटपुट ही आप बुक करो, ठीक है। अब दे रहे हो ना, तो देने का टाइम पे आउटपुट बुक करोगे तो रहेगा भी नहीं, आपको बैलेंस हट जाएगा, देखो ना। तो इसका हम लोग लिखेंगे GST ऑन RCM। तुम सही बोले हो, ये होने ऐसे ही होना चाहिए, बट सिंस ये हम लोग पे कर रहे हैं इसलिए हम लोग इनपुट नहीं, क्योंकि इनपुट हम लोग पे नहीं करते तो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा। इनपुट मैडम ऑलवेज हम लोग को एसेट के तरह ट्रीट होता है। तो आप अगर यहाँ पे इनपुट ये करोगे तो वो या तो इनपुट रिवर्सल माना जाएगा या तो आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग आउटपुट बोल के रिकग्नाइज करेंगे, बिकॉज लाइबिलिटी हम लोग का देना है ना, दैट्स व्हाई आउटपुट GST। अब GST पे करने के रखना है ऐसे करके, तो आप पे कर दो। तो जो आउटपुट आप क्रेडिट किए थे वो आउटपुट देखो डेबिट भी हो गया। ये पे करने के टाइम पे वही होगा जो आपका लाइबिलिटी है। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू बैंक। डन। कितना होगा? इट्स 18,000 और ये आपका 9,000 करके। एवरीवन ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ, अब पे हो गया। पे होने के बाद क्या होता है हम लोग का ITC मिल जाता है ना। अब ITC ऑलवेज इनपुट का होता है। अब इसको इनपुट पे ट्रांसफर करो। कैसे ट्रांसफर करेंगे सर? वो एक फालतू लेजर बनाया था ना, क्या बोल के GST ऑन, अब उसी को रिवर्स करोगे। अब क्या नाम पे रिवर्सल होगा सर? ऑब्वियसली IT के नाम, ITC के नाम पे रिवर्सल होगा। तो ITC ऑलवेज क्या होता है हम लोग का? इनपुट। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। हाँ ठीक है सर, तो चला। तू क्या होगा? बैंक नहीं होगा कि? तो ये जो एक फालतू लेयर मुझे बनाना पड़ा अकाउंट्स को टैली करने के लिए, वो आ भी गया था और चला भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। इसका लेजर खाली रहेगा बट बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा इसका। ये होता है RCM का कंप्लीट पैकेज। तो RCM में मेहनत किसको करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है रिसिपिएंट का, बिकॉज लायबिलिटी तो उसका है ना। और ये खाली बिल इशू करके छोड़ देता, वेट करते पैसा कब आएगा। तो इसका नेक्स्ट एंट्री तभी होगा जब उसको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट तो GST पेमेंट हुआ, पार्टी पेमेंट थोड़ी हुआ। पार्टी पेमेंट जब होगा तब वो बैंक टू IC करेगा। यार पार्टी पेमेंट हम छोड़ दिए थे, पार्टी पेमेंट तो आप लोग कर ही लोगे ना। IC के लिए पेमेंट होगा, उसके लिए क्या होगा? रिसिप्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। तो गाइस दो एंट्री हम लोग देख लिए बैक टू बैक क्लासेस में RCM का। आप लोग को ये बात समझ में आया, हाँ या ना? बोलो। तुम्हें समझ में आया सर? लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, देख लो तो दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में कैरेज का दिए थे, तुम्हें समझ में आया? देखो वीडियो, देखो वीडियो, वीडियो देखो, समझ में आया? आज डाउट है? आइए बोलो मैडम क्या प्रॉब्लम है? तो कॉपी करो, तो कॉपी क्यों नहीं करते? देखो जो आपको ठीक लगे। यस, अब तक भी किसी कोई डाउट है तो पूछ लो सर, आप लोग नोट कर लो सर तब तक, ठीक है। ऑनलाइन वालों बताओ, आप लोगों को कोई डाउट्स परेशानी है तो प्लीज टेल। क्या दिक्कत है? ऑल गुड। वासिम अकरम समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ
क्या करेगा? बिल कलेक्ट करेगा। अच्छा बिल कलेक्ट कर फिर हाँ 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 अच्छा ये बैंक के समझ में आया। लो तो ठीक बोले क्या होगा अरुण साहब क्या दिक्कत है हो जाएगा चलो ठीक है पहले हो गया था ये जो लोग कर लिए थे सबको सेम आंसर आया तो हम लोग एंट्री हो गया था कुछ करना तो था नहीं तुम कर लिए थे सर कर लिए थे तुम तुम्हारा भी हो गया था तुम्हारा दोस्त किधर है अंकित नहीं नहीं अंकित किधर है अंकित तुम्हारा दोस्त है ना अंकित से ऑनलाइन कर नेक्स्ट हेडिंग करो लीगल चार्जेस के ऊपर आरसीएम कब होगा ये पढ़ लेते हेडिंग करो द इम्पैक्ट ऑफ आरसीएम ऑन लीगल सर्विस the impact of RCM on legal service. The impact of RCM on legal service. स्टार्ट करें देखो एंट्री तो समझ में आ गया अब हम लोग को बात करने के लीगल चार्जेस आरसीएम में कब आएगा जैसे कि जीटीए सर्विस में हम लोग पहले पढ़ लेते कि जीटीए रिवर्सल में कब आएगा पता है ना आप लोग को क्या जीटीए ऑलवेज हम लोग का आरसीएम में रहता है कि कुछ कंडीशन भी है कंडीशन एक ही था कि रिसिपिएंट जो है वो अगर रजिस्टर्ड होता है तो ही आरसीएम का चांसेस है और बात फिर हम लोग ये भी किए थे कि सर आरसीएम के जीटीए के लिए रिसिपिएंट होता कौन है तो जीटीए के लिए रिसिपिएंट वही होता है जो भाड़ा देता है अ पर्सन इज लायबल टू पे द फ्रेट जो भाड़ा पे करेगा वही रिसिपिएंट रहेगा ये बात हुआ था तो आज जो हम लोग फटाफट एक रिवर्स सर्च का एंट्री कर लिए मन में बात तो ये आना चाहिए कि सर आरसीएम में लीगल चार्जेस कब डाला जाएगा बिकॉज आप यहाँ पे एक नॉर्मल सर्विस का नाम तो नहीं लिखे हो आपने एक तो कुछ आपका कॉपीराइट इश्यूज वाला पार्ट है तो सुन लो ध्यान से दोस्तों लॉयर कब कमाता है जब बात कोर्ट का होता है जहां पे आपको क्या मिलेगा इंसाफ की तारीख कोर्ट में क्या मिलता है सर इंसाफ की तारीख तो तारीख मिलेगा तो जब तक तारीख मिलता रहेगा तब तक लॉयर का काम है जजमेंट आने के बाद लॉयर का क्या काम है तो लॉयर क्या चाहेगा तारीख पे तारीख दिया जाए ठीक है तो आइए थोड़ा तारीख पे तारीख बात करते एनीवे सो गाइस पहले बात कुछ सर्विस में लिख रहा हूं अच्छा हम लोग कौन सी सर्विस लेकर बात कर रहे हैं लीगल सर्विस अच्छा लीगल सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर द लॉयर ओनली हाँ और ये लोग छोड़े कोई दे ही नहीं सकता है ठीक है मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इंटीरियर डेकोरेटर दे आर द कंसल्टेंट बट नॉट इन अ लीगल ग्राउंड हाँ लॉयर हाँ ऑब्वियसली लॉयर तो लीगल सर्विस देने के लिए एलिजिबल है ना तो गाइज इंडिया में रूल ये है कि आप लॉयर बनने के बाद पहले बात तो सर जितना सारा प्रोफेशन है मतलब प्रोफेशन इन द सेंस जितना सारा हम लोग का क्या बोलूं मतलब क्लासिफाइड प्रोफेशन जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स की भाषा में स्पेसिफाइड प्रोफेशन उसमें ना दो तरह का सिस्टम रहता है क्या सिस्टम रहता है आप जैसे ही उस काबिल बन जाते हो चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो लॉयर हो सीए हो जो भी हो कंपनी सेक्रेटरी व्हाट एवर तो आपके पास ऑलवेज दो ऑप्शन रहता है यू शुड स्टार्ट योर करियर एज अ पब्लिक प्रैक्टिस और आप जॉब कर सकते हो दोनों एक करने का मौका आपको नहीं दिया जाता है मतलब लीगली तो नहीं दिया जाएगा ठीक है भाई सुन लो जब बोल रहे हैं फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर एंट्री भरते हो ठीक है बाद में चेक कर लेना ओके तो गाइज सबसे बड़ी बात ये होता है कि लॉयर कोर्ट में अगर मूव करना चाहता है तो जो लोग जज के सामने वही सनी देओल बनना चाहेगा या जॉली बनना चाहेगा तो उसके पास सबसे पहले बार काउंसिल का वो मेंबरशिप लेना चाहिए आप लोग बहुत सारे हिंदी में देखे भी होंगे बार काउंसिल से तो बार काउंसिल कौन होता है जो मेंबरशिप इशू करता है जैसे आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट ये लोग मेंबरशिप अलाउ करते हैं मतलब सीएससी में बनने के बाद आप साइन नहीं कर सकते आपको पहले सीओपी के लिए अप्लाई करना पड़ता है तब जाके आप उस किसी को साइन करके वो मेंबरशिप नंबर डाल सकते हो तो लीगल सर्विस के अंदर जो आपका जैसे कि बहुत सारा कंपनी हर एक कंपनी होता है जैसे कि बैंक जितना सारा बैंक होता है उन लोग का एक पैनल रहता है लॉयर का
क्योंकि लीगल मैटर को समझने के लिए, तो वो लॉयर खाली उसको सजेस्ट करेगा, कोर्ट में जा नहीं सकता है। बिकॉज आप जब किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सिमिलर तो डॉक्टर के साथ भी होता है, बट डॉक्टर में पॉसिबिलिटी ये नहीं था बिकॉज डॉक्टर बहुत कम मिलता है, हार्ट सर्जरी का आपको सर्जन बहुत कम मिलेगा, तो दैट्स व्हाई डॉक्टर लोग को इग्नोर करते हैं। बट बाकी प्रोफेशन में ये चीज बहुत रिस्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि आप दोनों काम नहीं कर सकते हो। जितना सारा रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाता है, दे आर द टीचर, तो वो लोग के पास किसी का साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, अगर होगा भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो लीगल सर्विस सबको पहले ये समझना पड़ेगा, ये उन लोग का बात हो रहा है जो प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो आपका नॉर्मल इंडिविजुअल नेम पे, और दूसरा एज ए फॉर्म बना के, लॉ फॉर्म। मतलब आप लॉयर हो, आप खुद का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप 4-5 जन मिलकर एक लॉ फॉर्म खोल लिए हो और देन आप सप्लाई कर रहे हो। फॉर्म खोलने का सुविधा क्या होता है वहां पे, बिकॉज जितना मुझे एलएलबी का नॉलेज है, तो उन लोगों को कुछ स्पेशलाइजेशन होता है लास्ट फाइनल ईयर में जाके, कि कौन सा मैटर में आपको फाइनलाइज करना है। कोई आईपीसी लेता है, मतलब इंडियन पेनल कोड भी बहुत सारा धाराएं होता है, तो स्पेशलिस्ट अलग हिसाब से किया जाता है। तो ये लोग मिलजुल के एक लॉ फॉर्म बना लेता है ताकि क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे पाए। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि लॉयर लोग आपस में भी सर्विस लेता है, मतलब एक लॉ फॉर्म दूसरा लॉ फॉर्म को, ठीक है, एक लॉयर एक लॉ फॉर्म को सर्विस दे रहा है इन केस ऑफ नीड। तो पहले मैं वो सब क्लासिफाई कर रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, फिर जगह हम लोग फाइनली डिसाइड करेंगे कौन सी जगह में रिवर्सल जाएगा। शुरू करें? तो हम लोग यहाँ पे केस कुछ लिखेंगे, तो सप्लायर और जीएसटी में तो दो ही लोग हैं ना, सप्लायर और रेसिपिएंट। तो सप्लायर में मैं लिख रहा हूँ लॉयर, ओके। मेरा लॉयर लॉयर का स्पेलिंग करेक्ट है? तो तुम लोग डरा देते हो। वो क्या लिखा था? अरे देखिए ना, अच्छा, एक लॉयर दूसरा लॉयर को अगर सर्विस दिया तो देखो, मैं पॉसिबिलिटीज बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, सबके पास सब ज्ञान नहीं रहता है। एक फॉर्म ऑफ लॉयर दूसरा फॉर्म ऑफ लॉयर को सर्विस दे रहा है, जैसे हम पॉसिबिलिटी बात कर रहे हैं। हाँ, एक लॉयर एक फॉर्म ऑफ लॉयर को सर्विस दे रहा है, मतलब ये घर का बात है। हाँ, जितना सारा केस में दिखा रहा हूँ इस ऑल ऑफ द, मतलब आपस में देखो, यहाँ पे कोई बाहर वाला इन्वॉल्व भी नहीं है। सर ऐसा करते हैं लोग? हाँ करता है, क्लाइंट को भगा ना पाए, मतलब क्लाइंट चले ना जाए, इसलिए लोग करते हैं, लेते हैं लोग, लेना पड़ता है कभी कभार इन लोग से सजेशन ओपिनियन एंड ऑल दैट। तो कमेंट्री बॉक्स में अगर आप कमेंट करोगे तो ध्यान से सुनना इस बात को, और ये कोई नया लॉ नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ये कोई नया लॉ नहीं बन रहा है, सर्विस टैक्स में से ये चल रहा है। सर्विस टैक्स में ऐसा ही हाल था, बिकॉज तुमने कभी इंटर में सर्विस टैक्स पढ़े थे? जीएसटी पढ़े हो? सर्विस टैक्स पढ़े हो कभी? पुराना वाला सर्विस टैक्स नहीं। अच्छा मैडम, कभी सर्विस टैक्स पढ़े हो आप लोग? अब लोग जब से तो जीएसटी चल रहा है, सर्विस टैक्स में सेम चीज ही था, इंटरमीडिएट में याद नहीं है? थोड़ा बहुत है, उतना आइडिया। अच्छा, तो सर्विस टैक्स में ये सब नियम पहले से ही था, वैसे ही था, मतलब ये जो अब जीएसटी में जो रूल पड़ा है जीटीए वाला, ये वाला, ये सब सर्विस टैक्स से ही कॉपी पेस्ट किया गया। थोड़ा बहुत जीएसटी में चेंज हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, टोटल आरसीएम कॉन्सेप्ट सर्विस टैक्स से आ रहा है। तो सर्विस टैक्स में 15 सर्विस था, जीएसटी जब आया था 15 सर्विस लेके आरसीएम आया था। अब जीएसटी हर साल एक दो करके इंक्रीज करता है, अभी आई थिंक 17 या 16 सर्विस ऐसा है जो आरसीएम में है। तो हम लोग ऑलरेडी 19 हो गया, हम लोग ऑलरेडी 4-5 तो बात कर लिए। क्या क्या बात कर, स्पॉन्सरशिप का बात कर लिए थे, इंश्योरेंस एजेंसी का बात कर लिए, आज लास्ट में जीटीए का बात किए थे, आज हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं, लॉयर का। तो ऐसा करके बहुत सारा सर्विस, मतलब 15, 16, 17 या 19 सर्विस ऐसा होगा जो आरसीएम में, तो आपको याद रखना है माइंडसेट बना के, ठीक है। तो कमेंट क्या करना है तो देख लो ध्यान से, अगर कोई लॉयर दूसरा लॉयर को अगर सप्लाई दे रहा है, या एक लॉयर दूसरे लॉयर से सप्लाई ले रहा है, तो नो जीएसटी, बात चाहे करोड़ों का हो, अरबों का हो, व्हाटएवर, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ लॉयर दूसरा फॉर्म ऑफ लॉयर को अगर दे तो नो जीएसटी। देखो, जो लोग लॉ को लेके खिलवाड़ करते हैं वही लोग अपने आप को जीएसटी से पूरा बाहर रखा है,
ये होता है लॉ बनने का फायदा। ये होता है पावर का इस्तेमाल करना कि जब हम भी कुछ बनाएंगे तो सबसे पहले बचाव तो हम ही लोग के लिए करेंगे, तो फायदा क्या होगा। तो देखो ये लोग है ही नहीं, देखो इसके अंदर ये भी नो जीएसटी, तो सर पढ़ क्यों रहे हैं, जान पता आपको समझाने के लिए, ताकि आप देखो समझो क्या है क्या नहीं है। तो आज लॉयर आपस में कुछ भी कर ले तो जीएसटी तो है ही नहीं। अब एक ही चीज बच गया, कौन बोलो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अब घर के बाहर अगर जो सर्वे होता है जहां से पैसा लिटरली लोग को आता है, तो आइए देखते हैं। तो आप लोग लॉयर बन जाओगे ये देख के। तो जॉली भी इसलिए जीएसटी में रजिस्टर नहीं किया था अपने आप को, वो चेम्बर लिया था ना एक तो उसको जीएसटी नंबर नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज दरकार नहीं था, इसलिए। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्टी मतलब कौन हुआ? उसका जो क्लाइंट होता है। तो अगर ये लोग को होता है तो दो बात, ठीक है। कोई अगर सिविल मैटर हुआ या क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, ये आप लोग जानते हो। तो क्रिमिनल ऑफेंस सिविल ऑफेंस के अंदर डिफरेंस पता है आप लोग का? जुडिशियल सिस्टम हम लोग का इंडिया का, क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है और सिविल ऑफेंस क्या होता है। अगर सिविल ऑफेंस ये होता है, बट होता है केस उसी को भी यार, लैंड वगैरह ओके, ये सब चीज लेकर जो मामला होता है वो सब सिविल में जाता है। और क्रिमिनल होता है जो आपका आईपीसी का धारा जिसके ऊपर लगता है। इनकम टैक्स का कोई मैटर हो तो आपको सिविल मैटर में आ जाएगा वो, ठीक है। क्रिमिनल मतलब वही जितना इंडियन पेनल कोड का सेक्शन है, ठीक है। तो अगर इसमें होगा तो इसमें देखा जाएगा कि रिसिपिएंट कौन है। तो अगर पर्सनल पर्पस हुआ तो, और दूसरा होगा बिजनेस। एक चेक बाउंस हो जाना ऑफेंस है, क्या लॉ है उसका? चेक बाउंस हो जाना। हाँ अभी तो ये इश्यू है कौन हाँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या चेक बाउंस क्या इशू? क्रिमिनल ऑफेंस है, फ्रॉड है, क्या है? क्या मैं किसी को केस कर सकता हूँ किसी के अगेंस्ट में? भयंकर वाला हो सकता है, ठीक है। अगर क्योंकि रेपुटेशन का बात है, आपका अकाउंट में अगर चेक बाउंस होता है तो रेपुटेशन आपका खराब होगा कि आप कैसा चेक दियो कि चेक बाउंस हो गया। तो आप सामने वाला पार्टी को सू कर सकते हो, ये ऑफेंस है, ठीक है। अच्छा, ऑफेंस के अंदर दो सिस्टम होता है हम लोग के इंडिया में। एक होता है आपका, मतलब सुने हो तो वारंट दो तरह का होता है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वारंट। तो बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट का फर्क तो आपको पता है। और एक चीज तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैं याद है तो बताऊंगा। मतलब जहां पे आपका जैसे कि अरेस्ट, एक मतलब 80s का हिंदी मूवी का डायलॉग देते हैं, ठीक है। अमरीश पुरी साहब है, विलेन है, ठीक है। सनी देओल साहब ओके, बहुत सारा मूवी में साथ साथ काम किए, ठीक है। तो जैसे अमरीश पुरी साहब जैसे किसी को अरेस्ट करने आते हैं तो अमरीश पुरी साहब जैसे लोगों का एक ही डायलॉग था, आपके पास अरेस्ट वारंट है? और पुलिस दिखा नहीं पाता, पुलिस चला जाता था। फिर हीरो कहीं ना कहीं से आ जाता है, फिर कुछ होता है तो क्लाइमेक्स ऐसा ही मतलब सब सीन होता था इन द ईयर 80s एंड 90s के हिंदी मूवी में। तो सर ये मतलब क्या था, वारंट इशू, वेदर वारंट। तो कुछ ऑफेंस, अभी उस टर्म याद नहीं आ रहे, तो कुछ ऑफेंस ऐसा भी दिया गया है जिसमें अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट का इशू नहीं करना पड़ेगा। अब सीधा जाओ, पब्लिक को उठाओ, कोई कुछ नहीं बोल सकता। जहां पे वारंट कंपलसरी है तो पहले आपको वारंट इशू करना पड़ेगा, देन यू कैन प्रोसीड विद द अरेस्ट। तो जितना सारा बात है वो सब क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो आज अगर आप कोई भी लॉयर से बिजनेस रिलेटेड अगर सर्विस लेते हो तो ही ये टैक्सेबल होगा। अब बिजनेस रिलेटेड क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, सर। कोई जबरदस्ती आपका दुकान में आग लगा दिया तो कौन सा ऑफेंस होगा? वो क्रिमिनल ऑफेंस ही तो होगा ना, हो सकता है। और पर्सनल होगा तो नॉन टैक्सेबल, नो जीएसटी। तो आप देख लो लॉयर लोग का क्या है हाल, देखो सर। सारा सप्लाई जो जीएसटी के अंदर है ही नहीं, वो एक लौता सर सप्लाई है जो जीएसटी के अंदर है, वो कौन सा वाला? वो सर बिजनेस को अगर सर्विस दिया तो, मतलब आज अगर कोई भी बिजनेस हाउस क्या बिजनेस, पहले बात तो क्वेश्चन ये बात आता है कि सर क्या बिजनेस हाउस का लॉयर लोग से सप्लाई लेते हैं? बिजनेसमैन क्या लॉयर लोग से सप्लाई, आई मीन लॉयर लोग से क्या सर्विस लेते हैं? सबसे ज्यादा कौन लेता है पता है? बैंक। जितना सारा मॉर्गेज रहता है, जितना सारा आपका अनसिक्योर्ड लोन रहता है या जो भी देकर जिसका रिकवरी का बात आता है, आपको क्या लगता है रिकवरी करनी इतना ईजी है? सामने वाला पार्टी अपना पेपर मॉर्गेज रख के लोन लिया बैंक से,
से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए, और वो डिफॉल्ट हो गया, दे नहीं पाया, तो क्या लगता है कल जाए और प्रॉपर्टी से हटा दोगे? प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा मूसा भाई को हायर करके? तो थोड़ी होता है। तो उसके लिए लॉयर का अपॉइंट करना पड़ता है, लीगल तरीका होता है। बैंक लोग को सबसे ज्यादा लॉयर लोग को साथ रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस उन्हीं लोग का है। लोन रिकवरी करना बैंक के लिए सबसे टफ तो ये होता है ना। ये जितने सारा एनपीए 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 का नारा लगा रहा है, एनपीए का मतलब क्या था? वो लोन जो अब तक बैंक को वापस नहीं आया, ना तो इंटरेस्ट आया ना तो प्रिंसिपल आया। तो पब्लिक का तो पैसा था ना। बैंक जो पैसा लोन देता है वो बैंक क्या जेरॉक्स करके देता है कि हम लोग आप लोग को पैसे देते हैं, आप लोग हम लोग जो एफडी वगैरह आरडी वगैरह करते हैं वही पैसा बैंक को मोबिलाइज करते हैं। और अगर बैंक अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो आपको मुझे तो लौटाना तो होगा। कि बैंक कभी बोले हम बैंक हो गए आपको एफडी का पैसा नहीं दे पाएंगे, अभी ऐसा बैंक बोले है। इसलिए तो लोग एफडी करने देगा, कुछ भी हो जाए आपका पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे बैंक बैंक क्यों ना हो जाए। क्या येस बैंक बोला कि मैं आप लोग एफडी का पैसा नहीं दूंगा? जब वो लोग का ये सिचुएशन आया था वो लोग टाइम मांगा था, आरबीआई उसका अप्रूवल भी दिया था, हाँ ठीक है थोड़ा टाइम दो, अभी एज यूजुअल नॉर्मल हो गया। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर आज अगर लॉयर लोग सर्विस लेते हैं बिजनेसमैन लोग लॉयर लोग से, तो ओनली तभी टैक्सेबल माना जाएगा एनी काइंड ऑफ बिजनेस क्राउड, क्रिमिनल हो जो भी मैटर, और ये आरसीएम में रहेगा। ये आरसीएम में रहेगा, समझ रहे हो? तो लॉयर लोग का अब एक बार देख लो क्या है। क्या लॉयर लोग को जीएसटी पे आने का कोई चांसेस है? क्यों नहीं सर? क्योंकि सर आधा सर्विस तो एग्जम्प्ट है, और जो इकलौता टैक्सेबल है वो भी किस में डाल दिया गया? आरसीएम में डाल दिया गया। तो आज अगर आप बिजनेस हाउस हो और आप किसी लॉयर से अगर सर्विस ले रहे हो और लॉयर अगर आपको बिल दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स आरसीएम में देना पड़ेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को सुनाई दिया? अब मेरा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, सर अगर ऐसा हुआ तो क्या इंडिया में कोई लॉयर को, अच्छा जीएसटी में पहला तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जीएसटी में आने ऐसे प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करेंगे। जीएसटी में आने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। तो उसका लिमिट है 20 लाख और सर्विस के लिए 40 लाख, और नहीं सर्विस के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख। तो आज अगर कोई लॉयर जैसे कपिल सिब्बल हो, या वो सालवी साहब जो मुकेश अंबानी जी का लॉयर है, या सलमान भाई का जो लॉयर है, ये लोग का 40 लाख कोई मैटर है? ये तो मुंह दिखाई का रसम वाला हो गया हम लोग का। बात करेगा तो 40 लाख, हाँ केस भी देखो सलमान खान का ले रहा है, कौन सा आम आदमी का ले रहा है, तो पैसा तो बनता ही है। ठीक है, तो सर इन लोग का क्या जीएसटी में आने का दरकार है? क्या लगता है? देख के बताओ सर। इंडिया में बोला गया है कि लॉयर लोग को या फॉर्म ऑफ लॉयर को कभी भी जीएसटी में आने का दरकार नहीं है। किस बात के लिए आएगा? क्योंकि आरसीएम में तो उसका लाइबिलिटी थोड़ी है, आरसीएम में लाइबिलिटी है किसका? रिसिपिएंट का है ना, तो सामने वाला देखेगा। सर पहले बात तो आधा सर्विस तो बाहर है, जीएसटी के अंदर है ही नहीं। एक जो टैक्सेबल है वो भी किसमें डाल दिया गया? आरसीएम में डाल दिया गया। तो जो बात आरसीएम में है तो उसके लिए लॉयर क्यों माथा बच्ची करे? तो वो करेगा जो उससे ले रहा है। तो इसलिए इंडिया में आप कितना भी बड़ा लॉयर क्यों ना बन जाओ, आपको जीएसटी में आने का दरकार नहीं है। करोड़ों अरबों पैसे कितना हो, तो बनो गोविंदा बन जाओ। तो मूवी आया था ना गोविंदा का, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो देख के बन जाओ लॉयर। ठीक है, इतने इजी है सर लॉयर बनना और करोड़ों छापना। ठीक है, एनीवे मेहनत लगता है सर, क्लाइंट स्पेस बनाने का ऑल दैट। अच्छा लॉयर लोग ऊपर वाले से क्या दुआ करते हैं कि लोग झमेला करें, शांति से रहने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, मतलब हर एक अपने प्रोफेशन का एक्सपेक्टेशन है ना। ठीक है, सीए लोग क्या बोलते हैं विकास? घपलाबाजी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द इन्वेस्ट खो जाए, सब कुछ खो जाए तब जाके बात बढ़ेगा। डॉक्टर क्या बोलता होगा? ऊपर वाला किसको सुनेगा? हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, कोई ये सब ना आए। डॉक्टर सुबह के क्या बोलते हैं कि सब लोग सही रहे, सुस्त रहे। तो सर बोलता है, हाथी भाई बोलता है। तो गाइस ये अपना अपना सवाल का बात है। तो लॉयर लोग क्या बोलते हैं कि दुनिया में घपलाबाजी ज्यादा हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो, नहीं तो हम लोग किस बात का? ठीक है, एनीवे सो गाइस आप लोग लीगल का कहानी समझ में आया आप लोग को? यस नो? तो कब जीएसटी है कब जीएसटी नहीं है, एवरीथिंग? कोई डाउट क्वेश्चन है? चलो आज हम इतने थोड़ा देर हो गया इसलिए हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। एनीवे
नेक्स्ट वीक हम लोग सेल परचेस का एंट्री स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जीएसटी का बाकी सर्विस का नाम बोल दूंगा, चलेगा? तो देखो, आप लोग आईसीए में हो तो आप लोग को सीए फाइनल की तरह पूरा 17 सर्विस जानने का दरकार है नहीं। जो मार्केट में बिल मिलता है उसी का एंट्री करना सीख जाओ, बाद में। तो लॉयर चार्जेस का लीगल का एक बिल आता है, ये देख लियो। जीटीए का सबसे इंपॉर्टेंट था, तो जीटीए वाला के सब लोग देख लियो, ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग को बाकी जो सर्विस है उसी के ऊपर जानना है, और ट्यूसडे से हम लोग एंट्री करेंगे, सेल परचेस का एंट्री करेंगे विद प्रैक्टिकल। ओके, तो ट्यूसडे क्लास काफी वाइटल करेंगे। चलो देखते हैं, चलो आज इतने रहने देते हैं हम लोग। बोलो। ये